हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 7वीं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 विषय गणित का पेपर, साथ ही साथ इनका आंसर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी आने वाले पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो जैसा कि इसमें आपको सबसे पहले दिया विद्यार्थी का नाम, इसके बाद दिया पिता का नाम, इसके बाद दिया शाला का नाम, इसके बाद दिया ब्लॉक का नाम, इसके बाद दिया जिला। इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रश्न, साथ ही साथ इनके आंसर। तो जैसा कि यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया यहाँ से कार्य प्रारंभ करें, इसके बाद दिया बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक। इसके बाद प्रश्न 1, -6 प्लस -2 का मान होगा, इसका आंसर आ जाएगा -8। फिर इसके बाद प्रश्न 2, p में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक होगा, इसका उत्तर आ जाएगा p + 7। तो दोस्तों, आपको ये सभी आंसर वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 3, यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है, इसमें शीर्षों की संख्या कितनी होगी, इसका आंसर आ जाएगा 4। इसके बाद है प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, इसका उत्तर है 28। इसके बाद है प्रश्न 5, घड़ी की एक सुई के 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या होगी, इसका उत्तर आ जाएगा 1 समकोण। इसके बाद है प्रश्न 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या होती है, इसका उत्तर है 1। इसके बाद है प्रश्न 7, इसका आंसर है 3/7। इसके बाद है प्रश्न 8, एक षट्भुज में भुजाओं की संख्या होती है, इसका उत्तर है 6। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 9, दिए गए त्रिभुज का नाम है, इसका उत्तर है समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद है प्रश्न 10, 0.7 और 0.08 का जोड़ है, इसका उत्तर है 0.78। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न क्रमांक 11 है, एक पेटी में 325 पुस्तकें आती है, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएगी। इसका उत्तर है एक पेटी पुस्तक बराबर 325, 52 पेटी में पुस्तक बराबर 52 गुना 325 बराबर आ जाएगा 16,900 पुस्तक। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 12, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इसको वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 13, एक वृत्त खींचिए और निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से ये त्रिभुज बना लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर इसके बाद प्रश्न 14, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 5 और -3 का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये इस प्रकार से चित्र बना लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 15, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजाओं की माप सेमी में दी गई है। इसका उत्तर है आयत 1 का क्षेत्रफल बराबर 5 गुना 1 बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत 2 का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना 1 बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति का क्षेत्रफल बराबर आयत 1 का क्षेत्रफल प्लस आयत 2 का क्षेत्रफल बराबर है 5 + 4 बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आपको वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 16, दी गई आकृति में निम्न के नाम लिखिए, जिसमें नंबर है कि 2 रेखाखंड MN व PQ। इसके बाद है नंबर 2, 2 रेखाएं PR व ST। इसके बाद है नंबर 3, 2 बिंदु P व R। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 17, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से चित्र वीडियो को देखकर बना लेना है। प्रश्न 18, इसका आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद प्रश्न 19, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिमी वर्षा होती है तो एक सप्ताह 7 दिन में कितने मिलीमीटर वर्षा होगी, यह मानते हुए कि वर्षा की उसी गति से हो रही है। इसका उत्तर आ जाएगा 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है। एक दिन में वर्षा बराबर 276/3 मिमी बराबर 92 मिलीमीटर। 7 दिन में वर्षा बराबर 92 गुना 7 बराबर आ जाएगा 644 मिलीमीटर। तो दोस्तों, ये आंसर आपको यहाँ से देखकर वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20, अजय का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलता है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुँचता है। इसके बाद है प्रश्न 20। तो दोस्तों, आपको इसका आंसर यहाँ से देखकर नोट कर लेना है।
इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न 21 का उत्तर यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इसको वीडियो को रुककर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 22, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। तो आपको कुछ इस प्रकार से चित्र दिया गया है। चलिए हम देखते हैं इसके प्रश्न। इसमें सबसे पहले दिया चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें नंबर है शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। इसके बाद बी है किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम है। इसके बाद है सी किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। इसके बाद डी है किस दिन बेचे गए बल्ब की संख्या न्यूनतम थी। इसके बाद ई है यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। इसमें ए का आंसर है शुक्रवार को कुल 14 बल्ब बेचे गए। इसके बाद बी का आंसर है रविवार के दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। इसके बाद सी का आंसर है बुधवार व शनिवार को बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। इसके बाद डी है बुधवार व शनिवार को बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। इसके बाद ई है 9.5 डिब्बे। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी आने वाले पेपर की वीडियो देखनी तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी आने वाले पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।